एक गांव था गंगापुर। उस गांव के अंदर अब्दुल और रहमान नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन से एक साथ रहे थे। एक बार वह दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें एक तांत्रिक रोक लेता है। अरे क्या हो गया तांत्रिक जी, आपने हमें क्यों रोक दिया? कोई काम है तो बताओ, वरना हमें तो जाने दो। हमें अपने लिए कोई काम ढूंढना है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। चलिए हमें जाने दीजिए। अरे अरे रुको अब्दुल और रहमान, मेरे पास एक काम है। अगर तुम दोनों उसे कर देते हो तो तुम्हारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और मेरा वह काम भी हो जाएगा। लेकिन उस काम को करने के लिए तुम्हें रात के अंदर जंगल में जाना होगा। अगर मंजूर है तो बता देना। अरे तांत्रिक जी, आपको तो पता ही है कि हम बेरोजगार हैं, फिर हम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बस हमें काम बताइए, हम सारा काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे रात को हो या फिर सुबह। अरे नहीं भाई, मुझे तो रात का ही काम है, लेकिन पहले तुम काम तो सुन लो। तो काम यह है कि हमारे जंगल के अंदर जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे एक चिराग आ जाता है। वह चिराग दिन में तो नहीं आता, लेकिन रात के समय अचानक वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उस चिराग को लेकर मेरे पास आना है। अगर तुम उस चिराग को लेकर मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। तुम बस यह काम कर देना मेरा, फिर तुम दोनों की सारी बेरोजगारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है तांत्रिक जी, हम पूरा कर देंगे, आप चिंता मत लीजिए। फिर अब्दुल और रहमान दोनों ही अपने घर आ जाते हैं और दिन के समय ही अपने घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। वह ऐसे ही काफी टाइम तक सोते रहते हैं। फिर रात का समय हो जाता है और रात के समय अब्दुल नींद से जाग चुका था और वही रहमान अभी तक खर्राटे ले रहा था। अरे रहमान भाई, कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ जा, हमें जाना है चिराग लाने के लिए। फिर रहमान बिस्तर से उठ जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रात हो चुकी है। अरे अब्दुल भाई, लो उठ गया मैं। अब जल्दी चलते हैं हम जंगल के अंदर और उस चिराग को ढूंढते हैं। फिर रहमान और अब्दुल अपने घर से सीधा जंगल की ओर जाते हैं और जंगल के अंदर काफी देर सफर करने के बाद उन्हें वो बरगद का पेड़ मिल जाता है और उसके नीचे वह चिराग भी मिल जाता है। अरे देखो भाई, हमें तो यह चिराग मिल चुका है, अब हम मालामाल होने वाले हैं। जल्दी चलते हैं तांत्रिक जी के पास और जल्दी से यह चिराग उन्हें दे देते हैं, उसके बाद वह हमें पैसे देंगे। अरे अब्दुल मियाँ, बिल्कुल पागल ही हो क्या? कभी अलादीन का चिराग नहीं देखा? मुझे तो लगता है यह भी एक जादुई चिराग है, क्योंकि वह तांत्रिक इसका करेगा क्या अगर ये नॉर्मल चिराग होता तो। हम एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर हम इससे जिन निकालने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सच कहते हो। अगर इसके अंदर जिनी हुआ तो वह हमें वैसे ही करोड़पति बना देगा, उस तांत्रिक की जरूरत ही नहीं रहेगी हमें। चलो हम लेकर चलते हैं इसे घर। फिर अब्दुल उस चिराग को अपने साथ ले लेता है और उस जंगल से वह दोनों निकल जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। वह दोनों अपने साथ ले चिराग को घर की सीढ़ियों के पास रख देते हैं। अरे ए जिन, बाहर आ और हमारी मदद कर। हम तुम्हारे आका हैं और आका की सेवा करना एक जिनी का फर्ज है। अब जल्दी से बाहर आओ और मेरी मदद करो, मुझे अमीर बना दो और यहाँ पर एक महल खड़ा कर दो। फिर वहाँ पर धुआं उठने लगता है और वह दोनों दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी वहाँ पर चिराग से जिन प्रकट हो जाता है। क्या हुआ दुष्ट मनुष्य, जो तू मुझे इतना जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहा है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर तूने मुझे नहीं बुलाया होता तो शायद तुम बच सकते थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। अरे जिन, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम तो तुम्हारे आका हैं ना, हमने ही तुम्हें बुलाकर आजाद किया है और तुम हमें ही मारने की बात कर रहे हो। आखिरकार क्यों ऐसा कह रहे हो तुम? अलादीन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अलादीन का जिन तो बड़ा ही अच्छा था और मदद भी करता था अलादीन की। अरे अलादीन का जिन तो महज एक कल्पना है, लेकिन मैं एक असली जिन हूँ और मुझसे ज्यादा बुरा और ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। और अब मेरी आंखों के वार से तुम भी बचकर बताओ तो तुम्हें मानूं मैं। मरने के लिए तैयार रहो। फिर जिन अपनी आंखों से वार करता है और अब्दुल मर जाता है और उसे मरा देखकर रहमान वहाँ से भागने लगता है और वह गांव के अंदर तेजी से गलियों में चक्कर लगाने लगता है। वह उस जिन से छुपते छुपाते मौलवी साहब के घर आ जाता है। मौलवी साहब, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक जिन्न पड़ चुका है जिसको हमने चिराग से निकाला था। उसने मेरे दोस्त को मार दिया। अब आप मुझे कोई उपाय बताइए, वरना वह जिन्न मुझे भी मार देगा। जल्दी बताइए मौलवी साहब। अरे तुम चिंता मत लो रहमान, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक दुआ बताऊंगा जिससे कि तुम इस जिन्न को मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले उस चिराग के पास जाना होगा और वहाँ पर जाकर एक कलमा पढ़ना होगा। वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा बोलकर मौलवी साहब उसे एक कलमा कान में बोलते
बोलते हैं और फिर वह कहता है, धन्यवाद मौलवी साहब मुझे ये कलमा सिखाने के लिए। अब मैं जाता हूँ अपने घर और उस चिराग को जलाकर राख करता हूँ। उसको जलाने से वह जिन्न भी जलकर राख में बदल जाएगा। फिर वो मौलवी साहब के घर से सीधा अपने घर की ओर चला जाता है और पीछे वाले रास्ते से अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर जिन नहीं है। फिर वो उस चिराग के पास खड़ा होकर कलमा पढ़ने लगता है और वहीं पर वह भूतिया जिन उसे गांव के अंदर ढूंढ रहा था। वह गांव के बीचों बीच खड़ा था। अरे वह आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया वापस। खैर जो भी हो, आना तो इधर से ही होगा। उसे घर जाने के लिए किसी भी गली में घुस गया होगा। जब वह घर जाने के लिए वापस आएगा तो मैं उसे धर दबोचूंगा और उसे यहीं पर मार दूंगा। फिर कलमे को पढ़ने की वजह से चिराग के अंदर आग लगने लगती है और वह चिराग धीरे धीरे जलने लगता है और यही हाल भूतिया जिन का भी होता है। चिराग के जलने की वजह से वह भूतिया जिन जलने लगता है और काफी देर तक जलते हुए तड़पता रहता है और ऐसे ही तड़पते हुए वह राख में तब्दील हो जाता है। और वहीं पर चिराग भी अब राख में तब्दील हो चुका था। अब रहमान के लिए सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन उसे एक बात का दुख भी था कि उसका दोस्त अब यहाँ नहीं रहा।